अब चलते हैं बॉडी सेंटर की तरफ। बॉडी सेंटर में आप जरा चेक करो, बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे तो होता ही है, हम पढ़ के आए थे, साथ में बॉडी के बीचों बीच होता है। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी रैंक बताओ, तो रैंक कैसे निकालोगे बॉडी सेंटर की? देखो टोटल 8 कॉर्नर है, एक एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर में 1/8 होता है, प्लस एक बॉडी सेंटर का हो गया। तो Z यानी कि बॉडी सेंटर के लिए Z का वैल्यू कितना हो गया? 2। सबको समझ में आ गया? अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमने रैंक तो उसकी निकाल ली, बॉडी सेंटर की रैंक हमें पता लग गई। बॉडी सेंटर की रैंक कितनी होती है? यस, बॉडी सेंटर की रैंक होती है 2। अब आप चेक करो कि बॉडी सेंटर में क्या खास बात होती है। बॉडी सेंटर में कॉर्नर पर तो एटम होता ही है, ये कॉर्नर का एटम है, बॉडी के बीचों बीच भी एटम होता है। और ये कि दूसरा, अब इसको कैसे देखोगे, आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें एक कॉर्नर पकड़ लो, फिर बीच में एटम, और फिर ये दूसरा कॉर्नर पकड़ लो, इस तरह से इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? देखो ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। टोटल कितने एटम दिख रहे हैं? एक बॉडी डायगोनल में 3 एटम दिख रहे हैं आपको, तो रेडियस कितनी होगी? 4r। एक बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है 4r के बराबर। r क्या है? रेडियस ऑफ एटम। सबको समझ में आया? अब यहां पर मैं बोलूं कि यहां पर ये एज लेंथ, जरा आप चेक करना, ये एज लेंथ a है। सबको समझ में आया? तो ये एज लेंथ a है, ये भी एज लेंथ a है। सबको समझ में आ गया? तो आप बताइए कि ये, अगर ये एज लेंथ a है, ये भी एज लेंथ a है, तो ये एज लेंथ कितनी हुई? ये हुआ √2a। सबको समझ में आ गया? √2a। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, ये √2a। तो आपको पता लग गया, आप जरा ध्यान से चेक करना, √2a आपको मालूम पड़ गई। तो आप ये देखो, ये आपके पास √2a है, समझ में आया? ये आपके पास 4r है, ये आपके पास r, ये आपके पास a है, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। जरा आप चेक करना, ट्राइंगल कैसा बना? ये a है, ये √2a है, ये 4r है। ध्यान से समझना, ट्राइंगल बन गया। तो ये तो बॉडी डायगोनल है, दिस इज बॉडी डायगोनल, दिस इज फेस डायगोनल, दिस इज एज लेंथ। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ए और आर के बीच में रिलेशन आ जाएगा। सो फाइनली रिलेशन क्या बनेगा? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल वो किसके बराबर होगी? a इंटू √3 के बराबर होगी। तो फाइनली यहां पर क्या करना है आपको? 4r किसके बराबर हुआ? √3a के। याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यहां पर जो बॉडी डायगोनल है वो बेसिकली √3a के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? √3a के। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, नहीं तो सीधे याद कर लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, नहीं तो सीधे याद कर लो, 4r √3a के बराबर होता है। अब आप देखो बॉडी डायगोनल के लिए रैंक कितनी होती है? 2। बॉडी डायगोनल के लिए 4r किसके बराबर होता है? √3a के बराबर होता है। सबको समझ में आ गया? तो ये दो रिलेशन अगर आप यूज कर लो तो आपके यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये दो कैसे आया? ये देखो कॉर्नर पे तो होते हैं, बॉडी डायगोनल के अंदर भी होते हैं, उसको अच्छे से समझाया गया है। फाइनली यहां पर इफेक्टिवली आपको दो स्पेयर दिखेंगे, यही उसकी रैंक है। इज इज क्लियर? अब उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको रैंक लिखनी पड़ती है और ए और आर के बीच का रिलेशन रखना पड़ता है। आपको बीसीसी के लिए यानी कि बॉडी डायगोनल के लिए जेड का वैल्यू कितना दे रखा है? 2। और ए और आर में क्या रिलेशन है? 4r किसके बराबर है? √3a के बराबर है। ये दोनों रिलेशन यूज कर लो, रखो, z की वैल्यू 2 रखो, a की वैल्यू 4r/√3 रखो, a की वैल्यू निकाल लो यहां से। 4r/√3 जब आप रख दोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी? सारी वैल्यू रख दो, तो ये आएगा π/8 इंटू √3, ये निकल के आएगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको याद कर लो, समझ में आता है? यानी कि 68% आएगी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 68% आएगी। सबको समझ में आ गया? पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, पहले भी पढ़ लो बेटा, सारी पीडीएफ मिल जाएगा कम्युनिटी में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो 68% आएगी। सबको समझ में आ गया? अब